गुड आफ्टरनून। मैं आपका अपना एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा, फाउंडर ऑफ आईपीडीएस। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बिजनेस लॉ का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट, एसेंशियल एलिमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। उसके लिए बोर्ड में मैंने 3 सेगमेंट डिवाइड करे हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। तो हम एक एक करके इन सभी सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चले बच्चों, चलिए। तो देखिए बच्चे, पहला सेगमेंट जो हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं। देखिए बेटा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जब एसेंशियल एलिमेंट आपके साथ डिस्कस करे थे तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं। लॉ में कहीं ये मना नहीं किया कि सिर्फ राइटिंग एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कहा जाएगा। पर आज हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस नाम से पता लग रहा है, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, एक्सप्रेस इन राइटिंग, मतलब कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको आप वर्ड्स के थ्रू या इन राइटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हो, उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। मतलब जो साफ है, क्लियर है कि भैया ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसमें लिखा हुआ है और ये सारी बातें आप पढ़ के देख सकते हैं। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब यूज ऑफ वर्ड्स, शब्द, मतलब वर्ड्स का यूज कर सकते हैं विद वर्ड्स ऑफ माउथ, मतलब बोलकर, एंड इन राइटिंग, मतलब रिटन फॉर्म में भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकली आप सभी देखते भी होंगे। जैसे कि आप सभी के जो डॉक्यूमेंट्स है घर के, उसकी रजिस्ट्री होती है, वो राइटिंग में होती है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, राइटिंग में वो सारी चीजें लिखी गई होती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एक राइटिंग सेगमेंट या रिटन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। और तो और आप लेटर के थ्रू या आज के टाइम पे मेल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि वर्ड्स ऑफ माउथ मतलब वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलते, पर लॉ में ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने रिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा कि विद द यूज ऑफ वर्ड्स विद द माउथ, ओरल एंड इन रिटन फॉर्म। तो समझ में आ रहा है बच्चों। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन के बेसिस पर एक्सप्रेस के साथ इंप्लाइड। इंप्लाइड का मतलब क्या है, इंप्लाइड का मतलब होता है विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब जहां पर आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ना ही आप कुछ रिटन फॉर्म में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बस आपका कंडक्ट ही क्या बताता है, एक दूसरे के साथ हुए होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को बताता है। जैसा कि आप सभी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट फेस करते हैं, पर आपने आज तक कभी रुक के वो देखा ही नहीं कि हमारा किसी के साथ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, आप सभी जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कई बार लगेज इतना ज्यादा होता है कि आप पिक नहीं कर पाते। एकदम क्या होता है, आपको देखकर दूर से कुली आपके पास आता है और कुली क्या करता है, आपका लगेज उठाकर आपके साथ चलने लगता है और आपको उस प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप करता है जहां पर आपकी ट्रेन आपका वेट कर रही होती है। अब देखिए, क्या आपने उसे कुछ बोला या कुछ राइटिंग में था? नहीं। कंडक्ट ऑफ द पार्टी, कंडक्ट ऑफ द पार्टी, सामने से कुली आया,
उसने लगेज उठाया और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कि कंडक्ट ऑफ द पार्टी के थ्रू भी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब कोई वर्ड्स नहीं है, कुछ रिटर्न में नहीं है, बस कंडक्ट ही एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने लास्ट अपनी वीडियो में पढ़ी थी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कुली ने ऑफर दिया और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? ऐसे जब आप बसेस में, जैसी बसेस आपके सामने रुकती है और आप क्या करते हो, उस बस में चढ़ जाते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपके और उस बस के ड्राइवर के या उस कंडक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड फॉर्म में हो गया। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, एक्सप्रेस मींस विद द यूज ऑफ वर्ड्स एंड इंप्लाइड मींस विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। तो आई होप आपको फर्स्ट सेगमेंट क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड एलिमेंट है जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। So on the basis of performance, there are two types of contract. Number one, executed contract and number two, executory contract. मतलब executed का मतलब क्या? Executed मतलब जब दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंसेस पूरी कर देती है। जैसे मैंने आपको अपने एग्जाम्पल के अंदर समझाया कि जो बाइक है वो सामने वाले के पार्ट में परफॉर्मेंस थी और 50,000 रुपीज मेरे पार्ट में परफॉर्मेंस थी। तो मैंने 50,000 रुपीज दिए और उसने मुझे अपनी बाइक डिलीवर कर दी। तो दोनों की परफॉर्मेंस पूरी हो गई। तो इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब when the both parties completed their performance, भैया दोनों ने अपना काम खत्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। समझ में आ रहा है? वहीं दूसरी तरफ एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी मतलब या तो दोनों की परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है या उसमें से किसी एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ली। मतलब वही सेम एग्जांपल, या तो मैंने उसे 50,000 नहीं दिए और ना ही उसने मुझे अभी कोई बाइक दी है। एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पर परफॉर्मेंस स्टिल आर पेंडिंग। वहीं दूसरी तरफ अगर चाहे वो मुझे 50,000 लेके अभी बाइक ना दे तो भी परफॉर्मेंस पेंडिंग है, या बाइक दे दे और मैं अगर अभी 50,000 ना दूं तो भी परफॉर्मेंस पेंडिंग है। तो मतलब जब दोनों की या दोनों में से किसी एक की परफॉर्मेंस पेंडिंग है तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों की अगर परफॉर्मेंस पूरी हो चुकी है तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो दो सेगमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी हैव डन। नंबर वन, on the basis of creation, and number two, on the basis. Now the most important segment of types of contract is on the basis of enforceability, means कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होंगे, वैलिड होंगे, और कौन कौन से एनफोर्स नहीं हो सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए, जिसका पहला सेगमेंट बहुत सिंपल है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करे। 8, 9, 10 जितने भी एग्रीमेंट है जो उनको पूरा करता है, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये तो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं इन द डेप्थ। सेकंड सेगमेंट जो है वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को समझना अपने लिए बहुत जरूरी है। क्यों? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब ध्यान से सुनना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अग्रीव्ड पार्टी, मतलब दुखी पार्टी, मतलब जिसे प्रॉब्लम है, उस पार्टी की इंटेंशन पे डिपेंड होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू हो या उसे बीच में ही रिसाइंड या कैंसिल कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी पर्सन के साथ आप गन पॉइंट पे, मतलब उसके कंधे पे बंदूक रखकर अगर उसे कहते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, और वो बेचारा भी अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है कि पहले उसे अपनी जान जरूरी है, उसने भी क्या करा? एग्री कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, पर कुछ टाइम बाद उसके पास ऑप्शन है क्या? कि वो चाहे तो
उसकी अदर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे या चाहे तो बीच में ही रिसाइन कर सकता है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब जो हमने एक सेगमेंट पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में, क्या कंसेंट ऑफ पार्टी, तो इसका मतलब क्या है, जो कंसेंट होनी चाहिए, जो सहमति होनी चाहिए किसकी, पार्टी की, वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। और उस सेगमेंट में 5 ऐसे वर्ड थे जिसमें से 4 वर्ड के अंदर कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर इन चारों के थ्रू ली गई कोई भी कंसेंट होगी तो उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और उसका मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट जो है वो ये है कि देखिए मैंने आपको क्या बताया, either he can resign the contract or he may continue in a contract। पर एक चीज जो जरूरी है वो ये है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन छोड़ना है या कंटिन्यू करना है, ये सारी की सारी एक रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। और रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है केस टू केस। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब वैलिड सारे एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल कर रहा है, और वॉइडेबल जिसके अंदर एग्रीड पार्टी चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकती है। तो देखिए बेटा, थर्ड सेगमेंट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत सिंपल है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट वाज मेड, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था तो वैलिड था, पर ड्यू टू सम रीजन आफ्टर सम टाइम अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। मतलब जब बना है तो वैलिड है, सारे एसेंशियल एलिमेंट जो मैंने आपको डिस्कस करे थे लास्ट वीडियो में वो पूरे हो रहे हैं, पर अब कुछ टाइम बाद उसको आप फुलफिल नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग को हम सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो सब परफेक्ट था, पर सुपरवेनिंग मतलब बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू बी कि वो उससे मैरिज करेगा। ए ने बी से क्या प्रॉमिस करा कि मैं आपसे शादी या विवाह करने के लिए तैयार हूं। अब हुआ क्या, इतनी खुशी हुई ए को कि 1 महीने बाद वो पागल हो गया। तो क्या बी के लिए पॉसिबल है उससे शादी करना? क्या उसकी मेंटल कंडीशन उसको अलाउ करती है? आंसर इज नो। तो मतलब जब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो सब कुछ परफेक्ट था, पर बाद में किसी रीजन की वजह से वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चौथा सेगमेंट है वॉइड एग्रीमेंट। नाम से ही पता लग रहा है वॉइड एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट है वो भी वॉइड तो इसको वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब स्टार्टिंग से ही इस तरीके के एग्रीमेंट को कोई भी मान्यता लॉ में नहीं दी जाती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, किसी को मैरिज करने से रोकना। मतलब ए ने बी से बोला कि आप किसी और से मैरिज नहीं कर सकते, तो आप किसी इंसान को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। क्या करने से? अपने राइट्स का यूज करने से। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को क्या बोला गया, वॉइड एग्रीमेंट। तो मतलब जिसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है लॉ के अंदर। जा अगला एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी माइनर इंसान के साथ, माइनर कौन होता है, जिसकी एज 18 से बिलो होती है एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, माइनर के साथ या किसी 18 साल से कम इंसान के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो वैलिड सारे एसेंशियल एलिमेंट पूरे हो रहे हैं, वॉइडेबल 2 बातों पे डिपेंड करता है, क्या कि चाहे रिसाइन कर लो चाहे कंटिन्यू कर लो, पर कंसेंट फ्री नहीं है, आपकी मर्जी है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना था तो बहुत अच्छा था, पर आफ्टर सम टाइम अब उसको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है लॉ के अंदर, वॉइड एब इनिशियो। फ्रॉम द डे फर्स्ट ही लॉ में ये बोला गया है कि आप कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। वहीं फिफ्थ वन है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्रैक्ट जो बना सही, सब कुछ सही,
पर कोर्ट में जाके आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? इसका छोटा सा मैं ब्रीफ आपको दूंगा। आर्बिट्रेशन एक लाइक मीडिएटर पर्सन है जो दो लोगों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। अब ये क्या है इसकी डिटेल मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग हम यही समझेंगे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक तीसरा इंसान जो दो लोगों की लड़ाई को छुड़ाता है। अब अगर इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट है तो लॉ में बोला गया है कि ये एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में ही होने चाहिए। हमने यहां क्या पढ़ा था कि ओरल भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर लॉ ने स्पेसिफिकली, क्योंकि एक वर्ड होता है लॉ में, स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल, मतलब जो बात जनरली बोली गई है और वही बात किसी स्पेशल एक्ट के अंदर या स्पेशल लॉ में बोली गई है तो वो स्पेशल प्रिवेल करेगा जनरल सिचुएशन में। तो आर्बिट्रेशन क्या है? एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसमें डिफाइन करा गया है क्या कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा किस में होने चाहिए? राइटिंग में होने चाहिए, लिखित में होने चाहिए, अदरवाइज उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब एग्रीमेंट वैलिड है, सब कुछ है, पर कोर्ट में जाके आप इसको एनफोर्स नहीं करा सकते। मैंने लिखा भी है valid itself but not capable to enforceable in the court. And the last segment is illegal contract. illegal word का मतलब होता है against the law, कोई भी ऐसा काम जो लॉ के अगेंस्ट होता है। और वहीं साथ में वर्ड है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब इलीगल क्या कह रहा है? अगेंस्ट द लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है नहीं हो रही है? तो यस, यहां पर भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की जगह वी शुड यूज द वर्ड इलीगल एग्रीमेंट। तो आई होप सो आप सभी को एक छोटा इंट्रोडक्शन मिला होगा अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, एंड इट्स ऑल फॉर टुडे।